बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अभिनेता सलमान खान के बंगले पर फायरिंग का मामला, 5 आरोपियों के खिलाफ यहां पर आरोप तय कर दिए गए। मकोका की विशेष अदालत ने ये फैसला यहां पर दिया है। शूटर विकी, सागर, सोनू, रफीक और हरपाल पर आरोप यहां पर तय कर दिए गए, यानी कि अब आगे की कार्रवाई इनके खिलाफ चलाई जाएगी। आरोप एक तरह से सिद्ध हो गए इनके ऊपर, इन्होंने ही ये काम किया है। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग का ये मामला है। 5 आरोपी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सलमान खान के बंगले पर सुबह का वक्त था जब फायरिंग की गई थी और उसके बाद से ही लगातार सलमान खान को धमकियां जो हैं वो भी मिली थी। पारस दामा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, क्या जानकारी मिल रही है, बताएं। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो सामने आई है। साल 2024 में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और उसके बाद लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ये पूरे मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, जिसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लगातार गिरफ्तारियां की गई थी और गिरफ्तारियां करने के बाद मामला जो है, इस मामले में परतें खुलती रही थी। चार्जशीट फाइल कर दी गई थी मामले में और अब जो है वो आरोपों को तय कर लिया गया है। जो 5 आरोपी हैं उन पे आरोप है कि ये पूर्ण तरीके से संगठित तौर पर इस पूरी वारदात को प्लान किया गया था और जिसकी कमान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई के हाथ में हो सकती है। इस मामले में अब आगे पुख्ता तरीके से कार्रवाई की जाएगी और मामला जो है वो चलाया जाएगा। ये बड़ी अपडेट जो है इस पूरे मामले में सामने आई है। पिछले साल ही 2024 का साल था जब लगातार अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और उसके बाद लगातार जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो इस मामले में सामने आ रहा था। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और अब मामले में इन 5 आरोपियों के खिलाफ जो है वो मामला अब पुख्ता तौर पर चलाया जाएगा। बिल्कुल पारस, तो यहाँ पर अब ट्रायल इनके ऊपर चलेगा और गंभीर आरोप इनके ऊपर यहाँ पर तय किए गए। आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। एक और खबर का हम अभी रुख करेंगे। फिलहाल तो अब दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। डॉक्टर आदिल का व्हाट्सएप चैट यहां पर मिला है। एनआईए के हाथ लगा है डॉक्टर आदिल का व्हाट्सएप चैट। चैट में आदिल पैसों के लिए पागल नजर आ रहा है। चैट में आदिल पैसों की मांग कर रहा था, एडवांस सैलरी वो मांग रहा था। 5, 6, 7 और 9 सितंबर 2025 की ये जो चैट उसकी सामने आई है, उसमें ये पैसों की मांग करता हुआ नजर आ रहा है और साफ नजर आ रहा है कि पैसों को लेकर वो बहुत ज्यादा एक तरह से बेचैन है। उसे पैसों की बहुत जरूरत है। एजेंसियों को शक है कि धमाके में इस्तेमाल हुए ये पैसे। यहाँ पर ब्लास्ट में 26 लाख रुपयों का इस्तेमाल हुआ था और डॉक्टर आदिल ने 8 लाख रुपए इसमें अपनी तरफ से दिए थे। डॉक्टर आदिल को ट्रेजरर यहाँ पर बोला जाता था, यानी कि जो पैसों की को संभालने का काम था वो यही डॉक्टर आदिल कर रहा था। और आपको बता दें कि डॉक्टर आदिल ही इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई थी जो सहारनपुर से हुई थी और इन्हीं के इसी आदिल के लॉकर से ही जो AK-47 राइफल है वो मिली थी और उसके बाद इसकी निशानदेही पर ही विस्फोटक जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद हुआ था। तो अब एनआईए के हाथ डॉक्टर आदिल की चैट लग गई है जिसमें पैसों के लिए ये पागल नजर आया है, पैसों की मांग कर रहा है, एडवांस सैलरी मांगता हुआ नजर आ रहा है। और ये सितंबर की चैट है 2025 की। 5, 6, 7 और 9 सितंबर की चैट है और अब यहाँ पर एजेंसियों को ये शक है कि ये जो एडवांस पैसे मांग रहा था, इन्हीं पैसों का इस्तेमाल इसने धमाकों के लिए किया था। तो दिल्ली आतंकी धमाके में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच एनआईए ने 7वीं गिरफ्तारी भी अब कर ली है। गिरफ्तार शख्स सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर का साथी बताया जा रहा है। इस मामले में एक और आरोप डॉक्टर आदिल का एक चैट भी वायरल हुआ जिसकी जानकारी हम आपको अभी दे रहे थे कि किस तरह से वो पैसों की मांग करता हुआ नजर आ रहा है और अब यही शक यहाँ पर गहरा रहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल ही धमाके के लिए किया जा रहा है।